नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज और मैं हूं विश्वजीत झा। रोजाना की तरह इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे आज दिन भर की अहम खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। पूर्वी चंपारण को मिली एक और उपलब्धि। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्रा में फेलोशिप इन एडवांस लेप्रोस्कोपी के तहत रोबोटिक फेलोशिप से नवाजे गए चंपारण के मशहूर सर्जन डॉक्टर तबरेज अजीज। उत्तर बिहार में पहली बार किसी सर्जन ने हासिल की है यह उपलब्धि। मोतिहारी नगर निगम कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी। मजदूर नेता भाग्य नारायण चौधरी की रिहाई की मांग को लेकर आज मोतिहारी में किया गया प्रदर्शन। शिवहर एसपी ने की बड़ी कार्रवाई, नकली हथियार के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। सुगौली के भवानीपुर में कटाव निरोधक कार्य होने के बावजूद लोगों में है नाराजगी। आज एचटीवी न्यूज ने लोगों से की बात। मझौलिया में 8 सूत्री मांगों को लेकर तालीमी मरकज शिक्षक संघ की बैठक हुई संपन्न। बकाया मानदेय को लेकर संघ करेगा आंदोलन। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर आज रोटरी क्लब मोतिहारी के द्वारा एक रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। कई लोगों ने किया ब्लड डोनेट। पूर्वी चंपारण के रघुनाथपुर ओपी थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की हत्या। सास दामाद सहित 5 लोगों के खिलाफ मायके वालों ने पुलिस को दिया आवेदन। जांच में जुटी पुलिस। आज की बुलेटिन की शुरुआत एक अच्छी खबर से। यूं तो पूरे विश्व में चंपारण का नाम इसके ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, लेकिन चंपारण के लोग आज भी अपनी प्रतिभा की बदौलत चंपारण को देश के मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाते हैं। इस कड़ी में चंपारण को एक और शानदार उपलब्धि मिली है। बिहार के जाने माने सर्जन और रहमानिया मेडिकल सेंटर मोतिहारी के निदेशक डॉक्टर तबरेज अजीज को आंध्र प्रदेश के राजमुंद्रा में फेलोशिप इन एडवांस लेप्रोस्कोपी के तहत रोबोटिक फेलोशिप से नवाजा गया है। गौरतलब है कि उत्तर बिहार में पहली बार किसी सर्जन को यह उपलब्धि हासिल हुई है। आपको बता दें कि भारत में सर्जनों की प्रतिष्ठित संस्था IAGES इंडिया द्वारा आयोजित होने वाले इस कोर्स को सफलतापूर्वक कंप्लीट करने के बाद यह फेलोशिप दिया जाता है। अपनी इस उपलब्धि पर डॉक्टर तबरेज अजीज ने फोन पर एसटीवी न्यूज से क्या कहा, सुनिए। ये अवार्ड एक एसोसिएशन है जो सर्जन्स का हाईएस्ट ग्रेड का सर्जिकल स्पेशलिटी का एसोसिएशन है। IAGES इंडियन एसोसिएशन ऑफ गैस्ट्रोएंडोस्कोपिक सर्जन्स ऑफ इंडिया। ये एक फेलोशिप कोर्स है, उसको कंप्लीट करना होता है। उसमें बाकायदे क्लासेस होती हैं, उसका फिर एग्ज़ाम फेस करना होता है। उस एग्ज़ाम में अगर एलिजिबल होते हैं तो एक एडवांस्ड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, दिस इज़ द फेलोशिप ऑफ द एडवांस्ड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इन डिफरेंट फील्ड्स। तो दिस फेलोशिप आई हैव गॉट इन रोबोटिक्स। आई हैव फेस द एग्ज़ाम एंड और 2019 में मुझे एक और फेलोशिप इन कोलोरेक्टल भी फॉल्स कोलोरेक्टल मिला है। और हाँ, 2019 में एक ऑलरेडी मिल चुका है मुझे। सो दिस इज़ द हाईएस्ट फेलोशिप अवार्ड फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन। सो एक कॉन्वोकेशन राजमुंद्री में था, राजामुंद्री आंध्र प्रदेश में है गालिबन, राजामुंद्री। वहाँ पे इसका कॉन्फ्रेंस था, वहाँ कॉन्वोकेशन में ये अवार्ड मिला है। और दिस इज़ ए प्रेस्टिजियस अवार्ड in this surgical field of laparoscopic surgery and robotics. Date 12th, the convocation was 12th June 2020. 22 है ना, 2022. This is the excellence award in surgical field, laparoscopic surgery. बिहार राज्य अराजपत्रित महासंघ गोप गुट के पूर्व राज्य अध्यक्ष व मजदूर नेता भाग्य नारायण चौधरी को मोतिहारी पुलिस ने सोमवार देर रात गिरफ्तार कर लिया, जिसकी सूचना के बाद विभिन्न कर्मचारी संघ के मजदूर नेताओं के नेतृत्व में आज भारी संख्या में लोग विरोध में सड़क पर उतर आए, जिसमें बड़ी संख्या में नगर निगम कर्मी भी शामिल रहे। गुस्साए मजदूरों ने नगर थाना का घेराव कर यातायात को बाधित रखा। हाथों में अपने नेता की रिहाई के लिए पोस्टर बैनर लेकर सदस्य नगर थाना के समीप पहुंचे और जमकर नारेबाजी की और भाग्य नारायण चौधरी की रिहाई की मांग की। उक्त गिरफ्तारी मोतिहारी नगर निगम कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के बाद किया गया है, जिस कारण कर्मचारियों में भारी गुस्सा व्याप्त है। कर्मचारी नेता भूपेंद्र लाल भरत राम ने बताया कि निगम के कर्मचारियों की 6ठी और 7वीं वेतन पुनरीक्षण की राशि
81 वर्षों से बकाया है। साथ ही सेवानिवृत्त कर्मियों के बकाया राशि भी लंबित रखा गया है। अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों की भी कई मांगे हैं जिस पर विचार नहीं किया जा रहा है। गौरतलब है कि कल से ही नगर निगम कर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं और शहर में कचरे का उठाव पूरी तरह से बाधित हो चुका है। जगह जगह कचरों का अंबार लगा है और उससे उठते एक दुर्गंध से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। मोतिहारी शहर के मजदूरों, स्थानीय निकाय कर्मियों की कल से हड़ताल जारी है और उसी के समर्थन में अनिश्चितकालीन मोतिहारी नगर निगम कार्यालय परिसर में कल से स्टार्ट हुआ है और उनकी मांग और आवाज को दबाने के लिए मजदूरों श्रमिकों के जो चर्चित संगठित नेता है भगनारायण चौधरी को आगारवा मोहल्ले से 2 बजे रात में नगर थाना प्रशासन के जरिए गिरफ्तार किया गया है, जो अभी हाजत में बंद है। हम प्रशासन की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं और मोतिहारी नगर थाना अध्यक्ष और इंस्पेक्टर से मजदूरों, स्थानीय निकाय कर्मचारियों के नेता भगनारायण चौधरी को बिना शर्त रिहाई की मांग करते हैं। शिवहर एसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए श्यामपुर में पेट्रोल पंप लूटपाट मामला व नकली हथियार के साथ 4 अपराधी को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से लूटा हुआ 15,700 रुपया, 2 मोबाइल, 5 मोटरसाइकिल, नकली बंदूक, 1 चाकू, 1 मास्टर की बरामद किया है। इस बाबत आज शिवहर एसपी अनंत कुमार राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुनिए क्या कहा उन्होंने। 6 जून की रात्रि में राम जानकी पेट्रोल पंप श्यामपुर बता NH 104 पर स्थित है। वहीं पर लगभग 10:30 बजे रात्रि में 4 अपराधकर्मी के द्वारा 2 बाइक से तेल लेने के नाम पर नोजलमैन को पकड़ करके अंदर चले गए और अंदर जाकर के उनके जेब में कुछ घंटों का जो बिक्री था वो लगभग 20,00,000 रुपया था। ये 20,000 रुपया हथियार का भय दिखा करके एक टाइगर चाकू दिखा करके ये लूट लिए। लूटने के उपरांत दो मोटरसाइकिल से 4 अपराधी मधुबन दिशा की ओर, मधुबन थाना की ओर भाग गए। इनका तुरंत थाना को सूचना मिली, SDPO को सूचना मिली, वहाँ पहुँचे। वहाँ CCTV लगी हुई थी, उसमें सभी चीज़ जो घटनाएं घटी थी वो कैद हो चुकी थी। घटनास्थल के नोजलमैन से 2 मोबाइल भी ये लूट लिए थे। उसके बाद जो है सो SDPO के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम में श्यामपुर बटा थाना अध्यक्ष, वहाँ का श्याम नारायण, पुलिस अवर निरीक्षक PSI चंदन कुमार और DIU की टीम के द्वारा लगातार तकनीकी आधार पर छापामारी करते हुए 7 दिनों के अंदर में 4 आरोपी की गिरफ्तारी, 2 मोबाइल बरामद हुआ है। घटना में जो बाइक प्रयुक्त की गई थी वो 2 बाइक बरामद हुआ है और 15,700 रुपया बरामद हुआ है। एक अपराधकर्मी इन द मीन टाइम पंजाब भाग गया है, उसको भी हम लोग अविलंब गिरफ्तार करेंगे और जो विशेष पैसा है उसी के पास हिस्से का पैसा है जो इन लोगों के कन्फेशन में आया है। आही बंजरिया ग्राम मधुबन थाना अंतर्गत है, वहीं के अपराधकर्मी थे, वहीं से गिरफ्तार किए गए हैं और उनके पास से जो चीज़ जुड़ा गया था वो बरामद हुआ है। सुगौली प्रखंड की उत्तरी छपराबास पंचायत के भवानीपुर में सिकरहाना नदी के किनारे कराए जा रहे कटाव निरोधक कार्य को ग्रामीण नाकाफी बता रहे हैं। इसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश भी है। ग्रामीण विद्या किशोर सहनी, रमेश राम, सफीर मियाँ, मंजूर मियाँ, अभय महतो, नईम मियाँ, शाबिर मियाँ सहित कई लोगों ने बताया कि 1-2 रोज में मानसून आने वाली है। मानसून आते ही भारी बारिश होती है और इसके बाद बाढ़ आ जाती है। सिकरहाना नदी उग्र रूप लेकर कटाव करना शुरू कर देती है, जिससे कई दर्जन घर नदी के आगोश में चली जाती है। विभाग के द्वारा कटाव निरोधक कार्य शुरू किया गया, पर वह अभी भी चल ही रहा है कि ये कार्य को लेकर ग्रामीण संतुष्ट नहीं है, जिससे लोगों को कटाव का डर अभी से सताने लगा है। हमारे संवाददाता मुन्ना कुशवाहा ने ग्राउंड जीरो का जायजा लिया और लोगों से बात की। सुनिए। इस वक्त हम उसी गांव में हैं जहां पे पिछले वर्ष बाढ़ में काफ़ी जो घर है बगल में नदी अपने आगोश में ले लिया था। आपको बता दें, सुगौली प्रखंड क्षेत्र के उत्तरी छपराबास पंचायत के भवानीपुर गांव में हम खड़े हैं। उसी गांव में लगातार मेरे STV न्यूज़ के द्वारा प्रमुखता से खबर भी दिखाई गई थी पिछले साल बाढ़ की, जिस तरह की यहाँ के दुर्दशा हुआ था। लेकिन यहाँ पर बालू बोरी में रख कर इसको सही दुरुस्त किया जा रहा है। नदी जो कटाव की थी
घर को कटाव किया गया था उसको दुरुस्त किया जा रहा है। अब आधा अधूरा ठंडे बस्ते में काम किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर समस्या क्या है यहाँ। समस्या ही समस्या है यहाँ। रिंग बांध का समस्या है और ढाठ में काम हो रहा है, उधर 60 फीट अभी काम नहीं हो पा रहा है। बरसात का मौसम है, अभी काम नहीं होगा तो 5 दिन के बाद में मानसून आ जाएगा तो काम अधूरा रह जाएगा। काम रुका हुआ है। काम रुका हुआ, रोक दिया गया है काम। काम का क्यों नहीं हो रहा है? कहने का मतलब है कि जहाँ से उन लोगों ने बालू कटवाते हैं वहाँ रास्ता भी जाम हो गया है। और उसके बाद में ये जहाँ जहाँ काम करवाते हैं वहाँ गलत काम कुछ कराते हैं, जमुना से पब्लिक का तकलीफ हो रहा है। जिसको पैसा देना है उसको नहीं दिया जाएगा, जिसको नहीं देना है उसको दिया जाएगा। ये जहाँ जेसीपी जाने का एती है जगह है, वहाँ तो जेसीपी से हो गया। जहाँ नहीं जाना है तो वहाँ पे जेसीपी कैसे चला जाए? किसी का घर उड़ा दीजिएगा आप पे, आए तो वहाँ पे आप लेबर लगवा के करवाइए काम। आए वहाँ से वो पूरब साइड से लोग बोल रहा है कि पूरब साइड और जो केरा देख रहे हैं आप, वहाँ से 60 मीटर बढ़ाने का है न। रोज ये लोग कह रहा है कि आज हमारा लेबर आ रहा है, आज हमारा लेबर आ रहा है। कोई लेबर आएगा? कब आएगा लेबर? नहीं आ रहा है, कहाँ लेबर आ रहा है? एक काम देखिए, एक काम अभी बाकी रह गया और सारा उनका बाहरी लेबर जो था, बाहरी लेबर जो लेकर के आए थे वो सारा लेबर भग गया। वो काम अधूरा पड़ा हुआ है। हमारे मानिए वहाँ से वहाँ पे अगर काम नहीं होगा तो वहाँ पे बोरा घसकेगा कि नहीं घसकेगा? है, ये लोग को आता है लोग हमारे को सुविधा नहीं मिलता है। सीओ साहब आते हैं 4 गो प्रशासन को लेकर के कहते हैं कि ये होगा वो होगा तो एक एग्रीमेंट दे देंगे। कोई एग्रीमेंट दीजिएगा? कब दीजिएगा? है, ये होना चाहिए ना। सीओ साहब 4 गो प्रशासन लेकर आते हैं, 50,000 रुपया ले लेते हैं, चले जाते हैं। अरे आएंगे सीओ साहब ना। रिंग बांध के समस्या उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये जो कोना है, यहाँ से लेकर के वो जो बेरी रखा हुआ है वहाँ तक रिंग बांध भी तो होना चाहिए। इन लोग से बोला गया कि थोड़ा सा इसी को बोरवा को हाइड कर दीजिए कि पानी इधर नहीं जाएगा। हाँ बोलो। हाँ, और है नहीं आगे बोलो ना। आप ही बोलिए। हाँ। हम बोल रहे हैं जितना ढाठ लगा है इसमें सोलप नहीं हुआ है। जितना अपना मर्जी से जितना जहाँ काम हुआ है वो सोलप नहीं हुआ है। ठीक है, अपना मर्जी से जैसा हुआ है, जैसा जीसीपी से कैसे सोलप होता है तो देखिए यहाँ वीडियो दिखाइए ना सर, यहाँ वीडियो दिखाइए। सोलप होता तो ऊपर खबर होता कि सोलप होता है तो पूरा क्लियर होता है। सोलप क्लियर नहीं हुआ है, इसको हम इसीलिए हम बोल रहे हैं सोलप नहीं हुआ है। बस यही बात। सोलप 2010 में लगा था ढाट, उसमें बहुत बढ़िया सा सोलप हुआ था। इसलिए ये 10 साल गेहूँ में ढाट अड़ना चाहिए। 10 साल गेहूँ में गारंटी था, वो अड़ा था। काम सही हुआ है कि नहीं? काम नहीं। देखिए कहीं काम नहीं, ऊबड़ खाबड़ कहीं पे हुआ है। आता है लोग, घूस लेता है, खा लेता है लोग, इधर उधर करता है लोग, चला जाता है लोग। बस यही काम है। गलत और काम को छोड़ के चला गया, आधा अधूरा काम और गलत काम करके छोड़ गलत काम को चला गया। तो ये कितने दिन में ये खत्म हो जाएगा? अड़ेगा क्या? ये नहीं अड़ेगा, साफा नहीं अड़ेगा। फिर वही दुर्दशा जो पिछले पहले जो दुर्दशा था वही दुर्दशा रहेगा। राजकीय कन्या मध्य विद्यालय मझौलिया में अपनी 8 सूत्री मांगों के साथ तालीमी मरकज शिक्षक संघ की बैठक अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि संघ के मुख्य सलाहकार सह जिला अध्यक्ष वकील अहमद, जिला संयोजक मेराज आलम, जिला उपाध्यक्ष अब्दुल कलाम और जिला सचिव महफूज आलम ने संघ की समस्याओं पर प्रकाश डाला। अनेक समस्याओं से हमारे तालीमी मरकज शिक्षा स्वयंसेवक जूझ रहे हैं और पेमेंट के अभाव में भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं, लेकिन हमारे बातों को शिक्षा विभाग नहीं सुन रही है। इसको लेकर हम लोग यह बैठक किए हैं, यह मझौलिया आपको राजकीय कन्या मध्य विद्यालय में, और यहाँ से संदेश हम भेजना चाहते हैं पूरे जिला में। हर प्रखंड में हम दौरा करेंगे, सारी समस्याओं को सुनेंगे और पदाधिकारियों से यह बात कहेंगे। अगर हमारी बातों को पदाधिकारी नहीं मानते हैं, ससमय हमारा काम नहीं होता है, तो बाध्य होकर हमने संकल्प ले लिया है कि धरना और प्रदर्शन करेंगे, और जिसका सारा जिम्मेवारी हमारे शिक्षा विभाग के लोग हों। हम लोग का वेतन नहीं मिला है, मार्च से लेकर अभी जून चल रहा है और
हम लोग कितना बार जिला में गए हैं, एप्लीकेशन भी दिए हैं, लेकिन वहाँ से कोई भी सूचना नहीं मिला है। उनकी मांगों में बकाया मानदेय, ईपीएफ में सुधार, टीएमएल की राशि उपलब्ध कराने, विभागीय आदेश के बाद भी सेवा अभिलेख संधारण नहीं करना, प्रतिनियोजन में तालीमी मरकज शिक्षक, शिक्षा सेवक एवं महिलाओं की सुविधा अनुसार प्रतिनियोजन करना, वर्ष 2015 की 87 तालीमी मरकज शिक्षकों की 4 माह का बकाया राशि भुगतान करना तथा पूर्व की 47 दिनों का शिक्षा सेवकों का बकाया राशि भुगतान करना आदि शामिल हैं। संघ के नेताओं ने स्पष्ट कहा कि उपरोक्त सभी समस्याओं की जड़ शिक्षा विभाग ही है। उन्होंने कहा कि इन सभी समस्याओं से संबंधित संघ द्वारा शिक्षा विभाग को पूर्व में भी लिखित सूचना दे दिया गया है, लेकिन विभाग द्वारा कोई भी कारगर कदम अब तक नहीं उठाया गया है। आज विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर रोटरी क्लब मोतिहारी के सदस्यों के द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में लोगों को रक्तदान के लिए जागरूक किया गया। रोटरी क्लब के अध्यक्ष रोटेरियन विकास कुमार ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है। उन्होंने कहा कि आपके रक्तदान से किसी की जीवन को बचाई जा सकती है। आज के इस विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष रोटेरियन अमित कुमार, सोहेल खान, लाल बाबू कुमार राम सहित कई लोगों ने रक्तदान किया। रोटरी क्लब के अध्यक्ष ने बताया कि रक्तदान दिवस के साथ साथ रक्तदान सप्ताह मनाया जाएगा और लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित और जागरूक किया जाएगा। रक्तदान शिविर के अवसर पर रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष रोटेरियन संजय कुमार जायसवाल, रोटरी क्लब के डायरेक्टर इंजीनियर विभूति नारायण सिंह, केशव कृष्णा के साथ साथ शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मिली जानकारी के मुताबिक पहली बार रक्तदान करने के लिए सोहेल खान को पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही रोटरी क्लब मोतिहारी के सचिव डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह ने इनके उज्जवल भविष्य की कामना की। पूर्वी चंपारण के रघुनाथपुर ओपी थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की ससुराल वालों द्वारा कथित तौर पर हत्या कर शव जला देने का मामला प्रकाश में आया है। खबर के मुताबिक संग्रामपुर थाना क्षेत्र के श्यामपुर के रहने वाले भूखल महतो ने पुलिस को आवेदन देकर कहा है कि उन्होंने अपनी पुत्री कुंती देवी की शादी 2010 में रघुनाथपुर ओपी थाना क्षेत्र के सपही निवासी पप्पू महतो से की थी, लेकिन शादी के बाद उनकी पुत्री को ससुराल वालों द्वारा मारपीट और प्रताड़ित किया जाता था, जिसको लेकर स्थानीय लोगों द्वारा समझौता कर मामले को सुलझा दिया जाता था। लेकिन 13 जून को उसके ससुराल वालों ने फिर उसके साथ मारपीट की और जान से मार दिया। भूखल महतो ने अपने आवेदन में कहा है कि उनकी पुत्री के शव को ससुराल वालों ने जला भी दिया, लेकिन उन्हें सूचना नहीं दी गई। इस बाबत उन्होंने अपने दामाद और उसकी मां सहित 5 लोगों के खिलाफ पुलिस को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस मामले में मोतिहारी डीएसपी ने एसटीवी न्यूज से कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है, पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर उचित कार्रवाई करेगी। बेतिया नगर निगम की सभापति गरिमा देवी शिकारिया द्वारा पटजिरवा के सिद्ध देवी स्थान पर विशेष पूजा का आयोजन किया गया। इस बाबत गरिमा देवी शिकारिया ने बताया कि आज के दिन यहाँ की विशेष पूजा चंपारण की पौराणिक लोक आस्था पर आधारित है। लोक धारणा में रची बसी द्वापर काल की कथा है कि अपने विवाह के बाद जनकपुर से विदा होकर अयोध्या जाते समय माता सीता व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की रथ यात्रा का अंतिम पड़ाव पटजिरवा में ही हुआ था। इससे जुड़ी लोक गाथा है कि जब पवित्र गंडक में स्नान के बाद माता जानकी ने खुले लट ही पटजिरवा के सिद्ध देवी स्थान पर पूजा अर्चना की थी। उन्होंने बताया कि द्वापर काल की इसी लोक गाथा से बनी परंपरा के तहत आज के दिन सैकड़ों सुहागिन महिलाएं पटजिरवा के सिद्ध देवी पर आज के दिन विशेष पूजा आराधना करती आ रही हैं। खबर नरकटियागंज से है, जहां निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना के पत्रांग 567 के आलोक में प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019-20 के तीनों चरण के नियोजन में नियुक्त शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र को पीएमएफ पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। यह कार्य प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कृष्णा कुमारी के देखरेख में किया जा रहा है। आपको बता दें कि नरकटियागंज प्रखंड में प्रखंड शिक्षक के रूप में 69, पंचायत शिक्षक 76 एवं नगर शिक्षक के रूप में 14 शिक्षकों का नियोजन हुआ है। इन सभी लोगों के प्रमाण पत्र को नियोजन इकाई के सचिव से प्रमाण पत्रों के सत्यापन कर पीएमएफ पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। प्रमाण पत्र अपलोड करने की अंतिम तिथि 15 जून 2022 सुनिश्चित की गई है। इस अवधि के अंदर सभी नियोजित शिक्षकों का प्रमाण पत्र पीएमएफ पोर्टल पर प्रखंड नरकटियागंज के 4 सेंटर में लोड किया जा रहा है। पश्चिम चंपारण के शिकारपुर पुलिस द्वारा शराब और शराबियों के खिलाफ अभियान चलाकर धरपकड़ की जा रही है। इसी क्रम में शिकारपुर पुलिस द्वारा सोमवार की संध्या नगर परिषद कार्यालय के सामने जांच कर रही थी, तभी एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। हालांकि पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जब ब्रेथ एनालाइजर से जांच हुई तो उसमें शराब पीने की पुष्टि हुई। गिरफ्तार शराबी की पहचान नगर के पुराने बाजार निवासी रूपेश कुमार के रूप में हुई है। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार शराबी के ऊपर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। रक्सौल अनुमंडल में जनता की विभिन्न समस्याओं को लेकर 9 सूत्री मांगों के समर्थन में 11 बजे से शाम 4 बजे तक रक्सौल पोस्ट ऑफिस चौक के समीप एक दिवसीय शांतिपूर्ण सांकेतिक धरना तथा नुक्कड़ सभा का
आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश महासचिव चंद्रकिशोर पाल, पूर्वी चंपारण जिला के अध्यक्ष मथुरा राम, रक्सौल विधानसभा अध्यक्ष सुरेंद्र राम सहित बीएसपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ता उपस्थित दिखे। बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश महासचिव और रक्सौल के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी चंद्रकिशोर पाल ने कहा कि इसमें रक्सौल के मुख्य पथ, स्टेशन रोड, ब्लॉक रोड की सड़क व शहर में बारिश के दौरान जलजमाव की समस्या पर आवाज बुलंद करने के लिए यह धरना आयोजित की गई है। इसके साथ ही रक्सौल को जिला बनाने, रक्सौल शहर को अंतर्राष्ट्रीय छवि के मुताबिक स्मार्ट सिटी बनाने, रक्सौल अनुमंडलीय अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक व सुविधा बहाली करने, भारत नेपाल सीमा के रक्सौल प्रवेश द्वार पर बुद्ध द्वार बनाने, रक्सौल के एकमात्र डिग्री कॉलेज KCTC में PG विधि व व्यावसायिक शिक्षा के साथ अध्ययन अध्यापन की निरंतरता जैसी मांग शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस क्षेत्र के सांसद व विधायक दोनों BJP से हैं, बावजूद समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। मांगे कौन कौन सी आपकी? हमारी 9 सूत्री मांगे हैं। पहली मांग ये है कि रक्सौल में समय सीमा के अंदर जो मुख्य पथ सड़क है, जो मुख्य पथ है, उसका आज तक निर्माण अधर में लटका हुआ है। इससे संबंधित कई बुद्धिजीवियों के बीच में बैठक आयोजित की गई थी। उसमें ये शर्त रखा गया था कि अगर 30 अप्रैल के पहले 30 अप्रैल तक लेटेस्ट अगर ये सड़क निर्माण का कार्य नहीं हो पाता है तो संबंधित अधिकारी और संवेदक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तारी का आदेश दिया जाएगा। साथ ही जो इससे जुड़े हुए कर्मचारी पदाधिकारी हैं या इंजीनियर हैं, उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो काम आज तक नहीं हुआ है। तो क्या इससे संबंधित अधिकारियों को दिया गया है, पत्र दिया गया है? ये तो उसी दिन तय हो गया था कि अगर ये काम नहीं हुआ तो आप लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। तो क्या अभी आप मिले उन लोगों से? हम लोग इन लोगों से संपर्क करने का प्रयास किया, उनका संपर्क नहीं हो सका। संपर्क नहीं हो पाया? फिर अब क्या करेंगे आप लोग? हम इसके लिए सरकार से मांग करते हैं कि अगर उन लोगों ने कार्यों में शिथिलता बरतने का काम किया है, लापरवाही बरतने का काम किया है, तो ऐसे अधिकारी और संवेदक के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और यथाशीघ्र किसी गैर कॉन्ट्रैक्टर को दे करके यह काम शीघ्र कराना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम सब GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो HTV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए HTV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर HTV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।